बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा मोहम्मद वकास एडवोकेट है और मेरा तल्लुक अलकासिम साहब तहसील और जिला कोटली आज़ाद कश्मीर से है। मैं नाजरीन के सामने कुछ माजी के हकायक रखना चाहता हूँ जो अभी तक प्रैक्टिस हो रहे हैं, और वो हकायक बड़े शर्मनाक हैं। और चूंकि करप्शन की एक बहुत बड़ी दास्तान 2011 में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी और अभी तक वो प्रैक्टिस हो रहे हैं, और वो हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मामलात कुछ यूं थे कि चीफ ऑफिसर की असामियां थी और म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट वगैरह और दूसरी तीसरी असामियां मुश्तहर हुई। दो असामियां चीफ ऑफिसर की मुश्तहर हुई और दो म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट और इसी तरह एक एडमिन अफसर और एक डिप्टी चीफ ऑफिसर की। जबकि चीफ ऑफिसर की दो असामियों के बजाय 6 लोगों की तकर्रियां की गई, और ये 6 तकर्रियां एक मकसद के लिए की गई। इसके पीछे मकसद ये था कि कोटे का सिस्टम था। इससे कबल हाई कोर्ट का ये फैसला आ चुका था, क्योंकि कोटा जो था वो मुख्तस था, और इन लोगों ने उन 2 की बजाय 6 लोग इसलिए भर्ती किए ताकि हम कोटे को वायलेट कर सकें। और म्यूनसिपल मजिस्ट्रेटों की भी यही है। और सबसे जो खतरनाक बात इसमें यह है कि जो चीफ अफसर भर्ती किए गए उसमें पहले नंबर पे जो चीफ अफसर था वो उस वक्त का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का भतीजा और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रियाज अख्तर का बेटा था, जिसकी बीए थर्ड डिवीजन 274 नंबर थे और वो मेरिट में टॉप कर गया। और अलमिया की बात ये, उसी मेरिट में जो एमए, एमएससी, बीएससी या जो लॉ ग्रेजुएट लोग थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट लोग थे, वो मेरिट में 20वें 25वें नंबर पे थे, और बीए थर्ड डिवीजन जो है वो टॉप कर रहा है। और सबसे जो खतरनाक बात थी वो ये थी कि जितने लोग 6 लोग बीए थे वो टॉप पे आ गए, और जो मास्टर लेवल के लोग थे या लॉ ग्रेजुएट थे वो मेरिट के 6ठे नंबर से बाद आए। अब इसमें सुकम वाली एक और बात यह है कि म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया या जो लोग लगाए गए, जिनके ऑर्डर किए गए, वो अपनी बुनियादी क्वालिफिकेशन ही नहीं पूरी करते। और मैं ये महकमे को एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, एंटी करप्शन को भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, साहब ब्यूरो में भी चल रहे हैं, कोर्ट में भी मामला चल रहे हैं। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि अभी तक वो लोग लगे हुए हैं। अब इनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के माशाल्लाह अब चीफ जस्टिस हैं इब्राहिम जिया साहब, वो रिमार्क्स दे चुके हैं कि ये जितनी भी तकरीरें की गई हैं ये तमाम इलीगल हैं, फेक हैं, टेम्पर्ड हुई हुई है मेरिट लिस्ट, और जिन लोगों ने तकरीरें की हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। लेकिन ताहाल कोई नहीं हो सका। मैंने एक एप्लीकेशन दी नादरीन, एंटी करप्शन में वज़ीर अमूर कश्मीर साहब से होती हुई आई, तो इसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब ने बहुत अच्छा इकदाम लिया और उसकी इंक्वायरी करवाई। और इंक्वायरी में ये बात वाज़े आ गई कि ये तमाम तकरीरें जो हैं वो इलीगल हुई हैं, जो पर्चाजात हल हुए हैं वो सेंटर से बाहर हल हुए हैं। और सबसे मैं खतरनाक बात ये है, मैं हैरान भी बहुत ज्यादा हूं कि तमाम कोर्ट्स भी ये कह चुकी हैं कि ये तमाम तकरीरें इलीगल हैं। और अभी किसी ने असेंबली में 26 फरवरी 2017 को ये सवाल किया कि क्या वजीर लोकल गवर्नमेंट ये बयान फरमाएंगे कि ये तकरीयां लीगल हैं, क्या ये जो ये इल्जाम जो लगाए गए ये ठीक है। तो उस पर महकमे ने कहा कि तमाम की तमाम तकरीयां इलीगल हैं, ये पर्चा जात बाहर हल हुए हैं, और ये बुनियादी क्वालिफिकेशन